दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल रिलेटेड न्यूज़ और टिप्स शेयर करूंगा जो आपके बहुत ही काम आएगा। तब शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एयर इंडिया 40% डिस्काउंट में टिकट निकाल देती है अगर आप 3 घंटा पहले बुक करते हैं टिकट्स। एयर इंडिया से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा कि 3 घंटा पहले कोई बुक करता है ना, तो उसको डेफिनेट बहुत इमरजेंसी है जाने का, और उस समय हाई प्राइस टिकट्स रखना इज नॉट सही। इसलिए उसने 40% डिस्काउंट में टिकट निकालना शुरू कर दिया है। तो देखिए, बहुत लोग इसका मे भी एडवांटेज भी उठाए, बट देन इज ऑलवेज दैट रिस्क कि अगर आपको टिकट मिले नहीं मिले उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अनटिल देयर इज एन इमरजेंसी तभी आप ये इसका जो स्कीम है यूज़ करिएगा। दोस्तों, अब हम कोलकाता चलते हैं। और देखिए, कोलकाता कई चीज़ों के लिए फेमस है, पर उनमें से एक है कि ट्राम सिस्टम। यहाँ का ट्राम अभी भी एग्जिस्ट करता है। और देखिए, अब ट्राम्स काफ़ी कम चलने लगे, पर तभी भी काफ़ी चलते हैं। और इसी में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। एक ट्राम को पूरा अच्छी तरह से रेनोवेट करके उसमें करीबन 25 लाख रुपए उन्होंने ज़रूर स्पेंड किया, पर उसको पूरा एयर कंडीशन कर दिया और बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ लगा दिए ताकि आपको पूरा व्यू आए बाहर का। बहुत ही बढ़िया काम किया है। सिंगल कोच ट्राम होगा। जनरली क्या, मोस्ट ऑफ द ट्राम डबल कोच होते हैं, ये सिंगल कोच ट्राम ही है। और ये बेसिकली चलेगा आपका श्याम बाजार से एस्प्लेनेड चलता है। तो श्याम बाजार से एस्प्लेनेड का इसका रूट है। तो अगली बार आपको कभी इस ट्राम का एंजॉयमेंट लेना हो ना, मज़ा लेना हो, तो आप श्याम बाजार से पकड़ो, मज़ा आ जाएगा आपको। इट विल बी एन एक्सपीरियंस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले मसाज सर्विसेज का बात हुआ था जो ट्रेन में प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिकली फुट और नेक मसाज। और जितनी भी ट्रेन जो आपके इंडोर से निकल रही थी उनमें ये दिया जाएगा, करीबन 39 ट्रेन में। बट ये फाइनली ये प्रपोजल जो था ये बता दिया गया कि नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बस सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स, कि उनका कहना था कि लेडीज़ के सामने मसाज करवाना सही नहीं है। 100 रुपये का सर्विस था, पर उनको लगा कि देखिए, अमाउंट का बात नहीं, ये चीज़ ही सही नहीं, इट इज़ अगेंस्ट इंडियन कल्चर। तो ये फाइनली नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फुट मसाज या नेक मसाज या कोई भी तरह का सिंपल मसाज अलाउ करना चाहिए ट्रेन्स में? इफ इट इज़ तो ज़रूर कमेंट में करिएगा। दोस्तों, हांगकांग में सिंस इतना मेजर प्रॉब्लम है हाउसिंग का, और इतना भरा हुआ रेट है कि जनरल लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहाँ मुंबई की तरफ इंडिया में। इसलिए वहाँ आप क्या करिए, सरकार वहाँ बेसिकली लैंड को रिक्लेम करिए ओशन से, और 2500 एकड़ एक्चुअली लैंड रिक्लेम होगा, जिसमें जो एक्चुअली हांगकांग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली 2032 तक कंप्लीट होगा। 2025 से वो एक्चुअली लैंड रिक्लेम करना शुरू करेंगे, और इससे 2,60,000 फ्लैट्स क्रिएट होंगे, 2,60,000 फ्लैट्स। बट इसके पीछे भी बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं स्ट्रीट में। एक तो कारण ये है कि क्या होता है, लैंड रिक्लेम करने से बोलते जो पिंक डॉल्फिन उस आइलैंड में, लांटू आइलैंड में जो एक्चुअली एक्सपैंड किया जाएगा, वहाँ बोलते वो मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे। ऊपर से 2,60,000 जो फ्लैट्स जो बनेंगे उसमें 70% गवर्नमेंट के होंगे और बाकी 30% प्राइवेट को दिया जाएगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और रेसिडेंट्स भी जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। बट स्टिल इट विल बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और लोगों को लगता है कि ऑलमोस्ट ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या दरकार है, इट इज़ नॉट वर्थ द अमाउंट विच इज़ बिंग स्पेंड। बट एनीवे, ये प्लान है उनका। और एक और चीज़ यहाँ आ रहा है कि क्या हो रहा है ना, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, पर कहना यह है कि जब 2025 से एक्चुअली लैंड क्लेम करना शुरू होगा, तो हो सकता है 5.5 लाख करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़ तक चला जाए प्रोजेक्ट। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। देखिए, इस टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी दुबई में हुआ है। जो पाम जुमेरा प्रोजेक्ट था उसमें लगा था करीबन 85,000 करोड़, पर वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ 5.5 लाख करोड़ रुपये लग रहे हैं। माई गॉड, अनबिलीव। दोस्तों, ध्यान है कि जब कॉन्कॉर्ड लैंड किया था इंडिया में, तो क्या ब्यूटीफुल साइट था, कितने लोग गए थे देखने के लिए, क्या मशीन बनाया। उसी तरह हाल में ही अब एक शार्क जैसा प्लेन, एक्चुअली एकदम शार्क का फेस के रूप में प्लेन यहाँ लैंड किया था, और मज़ा आ गया देख के। और इनफैक्ट उस प्लेन की एक और ख़ास बात है कि बीच में कोई सीट्स ही नहीं है, केवल साइड में सीट्स है, ताकि प्राइवेसी मिले, एक पर्सनल स्पेस मिले पैसेंजर्स को, इसलिए उस हिसाब से बनाया गया है। पर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेन अगेन, देखने लायक है। दोस्तों, क्या आपको ध्यान है कि कुछ समय पहले एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ आया था पेपर में कि वाओ एयर, जो आइसलैंड का बेसिकली एयरलाइन है, वो इंडिया से यूएस केवल 23,000 रिटर्न फ्लाइट कराएगा। अनबिलीवेबल। मुझे तो बिलीव नहीं हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। प्रॉफिट कहाँ से करेगी 23,000 में आना जाना यूएस इंडिया से। बट वही हुआ, कुछ समय बाद वाओ एयर एक्चुअली वो बैंकरप्ट हो गया, और उसके जो 1100 एम्प्लॉय, वो उसका भी जॉब जो गया सो गया।
तो एक्चुअली इनफैक्ट एक साल में 8 यूरोपियन एयरलाइन बैंकरप्ट हुए, उनको बिजनेस से निकलना पड़ा। तो ऐसे ऐसे डील समझ में आते कैसे एयरलाइन दे देते और कैसे लोग चलाते भी हैं। और इन एंड जो इसका एयरलाइन का सीईओ था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये एक्शन पहले लेना चाहिए था, मैंने लेट कर दिया, इसलिए एयरलाइन डूब गया। वेल अनबिलीवेबल। इस लेवल में आई डोंट थिंक इतना सामने दिखता है कि भाई आपका एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं। एंड आई डोंट थिंक इतना डिसीजन लेने में इतना समय लगना चाहिए कोई भी कंपनी को। दोस्तों अब अपने बेल्जियम चलते हैं। और बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स का बहुत एक फेमस स्टैचू, 400 साल पुराना स्टैचू मैनकन पेस, उसमें से एक्चुअली पानी निकलता है फाउंटेन की तरह। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना कि वो एक्चुअली क्लोज सर्किट ना, जिससे जो पानी निकलता था वो वापस उसको जाके वापस वही पानी यूज हो जाता था। पर यहाँ क्या हो रहा था ना, वो लोग रियलाइज नहीं किए और डेली का 2500 लीटर पानी ड्रेन में जा रहा था इंस्टेड कि वापस रीयूज हो। फाइनली पकड़ में आया, अब उसको वापस वो लोग ठीक कर रहे। बट इमेजिन अगर नहीं पकड़ो तो कितने फाउंटेन्स ऐसे, यूरोप में तो कई सारे फाउंटेन्स होते हैं, स्पेशली लाइक स्विट्जरलैंड वगैरह में तो हंड्रेड्स ऑफ फाउंटेन्स होते हैं। तो अगर ध्यान नहीं दो तो कितना पानी वेस्ट हो जाए, फ्रेश वाटर। दोस्तों अब हम फुकेट चलते हैं और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। फुकेट का एयरपोर्ट से सटा हुआ माई खाओ बीच है, जहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आता है फ्लाइट का, स्पेशली जब फ्लाइट अप्रोच कर रहा होता है एयरपोर्ट की तरफ, रनवे की तरफ। ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही क्लोज व्यू आता है। तो आराम से लोग फोटो खींचते थे, वीडियोस लेते थे। पर अब वो एकदम टोटली बैन हो गया, मना कर दिया गया है और बहुत हैवी पेनल्टी किया गया है। इनफैक्ट 87,000 रुपीज़ का भी आपको पेनल्टी दिया जा सकता है, 20 साल का आपको जेल भी हो सकता है और मैक्सिमम डेथ पेनल्टी इज डेथ पेनल्टी। बेसिकली दैट्स द मैक्सिमम पेनल्टी विच यू कैन गेट। तो एकदम ध्यान से ध्यान रखिएगा क्योंकि भूल से भी वहाँ से फोटो मत खींचेगा एयरलाइन का, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज बिकॉज अमेरिका में तो ऐसे ऐसे बीचेस है जहाँ से जो व्यू आता है लगता है कि लिटरली आप उसका व्हील को पकड़ लो, इतना पास से जाता है प्लेन। वहाँ नहीं है, पर यहाँ बैन कर दिया गया है फॉर सम रीजन बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ओनली। बट दिस इज हाउ इट इज, इसलिए ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। दोस्तों क्या आपको पता है कि चेन्नई का रेलवे स्टेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आता है? इसलिए नहीं कि वो सबसे बड़ा स्टेशन है, इसलिए भी नहीं कि उसका सबसे बिजी प्लेटफॉर्म है या सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कलकत्ता हावड़ा स्टेशन की तरह, बल्कि इसलिए कि उसका सबसे बड़ा नाम है। उसका एक्चुअली नाम, ऑफिशियल नेम है आपका पुरुची थलाइवर डॉक्टर एम.जी. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। माय गॉड। दोस्तों एक एयरलाइन जो बैंगलोर से सिंगापुर जा रहा था वो 17 घंटा डिले हो गया। इसलिए नहीं कि कोई टेक्निकल स्नैक था या कोई एयरपोर्ट में प्रॉब्लम था, बल्कि इसलिए कि एक फॉरेन नेशनल ने कह दिया कि मेरे बैग में गन है। जोकिंगली कहा, पर कह तो दिया। अब उससे क्या हुआ, एक तो उसको कई घंटों क्वेश्चनिंग हुआ उस पैसेंजर का, ऊपर से जितने भी बैग जो लोड हो चुके थे एयरलाइन में सबको वापस निकाल के सबका रीचेकिंग किया गया। तो इमेजिन कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना इशू फेस करना पड़ा बाकी सब पैसेंजर्स को। बाकी से के जो पैसेंजर ने जो ये बात कहा उसको जेल तो हुआ सो हुआ, ऊपर से फाइन भी हुआ। उसके अलावा जो बाकी लोग जो परेशान हुए, इसलिए ध्यान में रखिए भूल से भी कोई ऐसा कोई जो भी मत करिए, ऐसा कोई बात कह दीजिए जिससे इतनी परेशानी हो लोगों को। आपको तो होगा जो होगा, बाकी लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। दोस्तों बहुत ही अजीब गरीब किस्सा हुआ न्यूजीलैंड एयर फ्लाइट में। हुआ क्या कि एक लेडी को एक्चुअली उतार दिया गया फ्लाइट से। वेल ये बहुत बार होता है, पर इसलिए इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई बॉम्ब स्क्वाड था, उसने कह दिया कि मेरे पास बॉम्ब है या उसका तबीयत खराब हो गया, इसलिए उसको उतारा गया टेक ऑफ के पहले। इसलिए उतारा गया क्योंकि उसने कहा कि मैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का जो वीडियो सामने दिख रहा है वो मैं देखूंगी नहीं, मुझे बात करना अपने फ़ोन में। तो क्रू मेंबर ने कहा कि एक बार आप फ़ोन में बात करना बंद करो, देख लो वीडियो, फिर आप बाद में बात कर लेना। नहीं, मैं तो उसी समय बात करूंगी। और एक्चुअली जब क्रू मेंबर ने कि वो मान नहीं रही तो उसको उतार दे क्या बकायदा फ्लाइट से, अलाउ नहीं किया फ्लाइट बोर्ड करना फिर वापस। तो इतना स्ट्रिक्ट थे वो लोग, इसलिए ध्यान में रखिए कभी अपने साथ भी ऐसा होना कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बोला जा रहा है और क्रू मेंबर ने कहा कि आप ध्यान से सुनो, आप नहीं सुने, अपने बोले कि नहीं सुन रहे, तो क्या पता अपने साथ भी ऐसा हो, तो रिस्क मत लीजिए। मैं भी बहुत बार नहीं सुनता, अपना मैगजीन्स वगैरह फ्लिप करता हूँ, बट अगर ऐसा कोई बोले क्रू मेंबर आपको तो आप ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा नहीं हो जैसे उस लेडी के साथ हुआ हो। दोस्तों अब अपने लंदन चलते हैं जहाँ एक इन्फिनिटी पूल बन रहा है 55th फ्लोर पे। वेल आप बोलो कि इसमें क्या खास बात है, बहुत जगह ऐसे स्विमिंग पूल्स है जो इतने ऊंचे तले पे है, जैसे थाईलैंड में तो भर्ती पड़े हैं। वेल इसका खास बात है कि इस पूल से आपको 360 डिग्री का व्यू आएगा पूरा चारों तरफ से। वेल जितने भी पूल्स होते हैं ना उसमें 3 साइड से व्यू आता है और चौथा साइड से नहीं, यहाँ चारों साइड से व्यू आ रहा है। तो आप सोचो कि वेल पॉसिबल कैसे है, क्योंकि कहीं से तो एंट्री होगा पूल का, एंट्री कहाँ से करेंगे पूल का।
वेल वो एक्चुअली एंट्री जो है ना, वो पूल का फ्लोर के नीचे से एंट्री है। बेसिकली एक स्पाइरल स्टेयरकेस है जो अंदर से आएगा और आपको पूल के अंदर ले जाएगा। नीचे से ही एंट्री है और वहीं से एग्जिट भी है। तो बहुत ही अलग स्टाइल से बनाया जा रहा है और 2020 से यहाँ इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो इट बी वन ऑफ अ काइंड। दोस्तों, अब अपने रूम चलते हैं। और देखिए, रूम में आप बहुत बार देखेंगे वीडियोस में और फोटोज़ में भी कि लोग ऐसे बिना कोई शर्ट के आप घूम रहे एकदम बेयर चेस्ट। वेल, अब वो अलाउड नहीं है, अब वो बैन हो गया है। तो भूल से भी वैसा मत करेगा, नहीं तो आप पकड़े जाओगे, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। दूसरा, पहले क्या था, वहाँ फाउंटेन्स में भी जो थे ना, जो बेसिकली वो नल में मुंह लगा के लोग पी लेते थे पानी, अलाउड था। अब वो भी अलाउड नहीं है, वो भी बैंड है। तो वो भी मत करिएगा। ये 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा जब आप रूम जाए तो। दोस्तों, 150 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा वॉल ऑफ होप ये बनाया गया डिस्कार्डेड बॉटल से। और ये खांदी विलेज जो मसूरी के पास है, वहाँ ये बना गया। और इसका खास बात यह है कि ये 50 वॉलंटियर्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने उन्होंने मिलकर बनाया है। वेल, ये क्यों बनाया गया? ताकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली इस माउंटेनियस एरियाज में, हिल स्टेशंस में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहे और इस तरह से बॉटल्स या गंदगी नहीं करे आसपास। वेल, ये तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे भी देख के बहुत दुख हुआ जब मैं लेह लद्दाख में था और वहाँ एक हाईवे में थे और वहाँ कुछ देर के लिए जाम था। तो मैंने देखा मेरे पीछे वाली गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे, एक फैमिली, और लोग खा पी रहे थे और खाना पीना उन्होंने ऐसे अपना पैकेज फेंक दिया बाहर। 15,000 फीट पे थे हम लोग। अब सोचिए वहाँ की गंदगी कितने समय लगेगी सफाई होने में। वो भी प्लास्टिक के पैकेट्स जो ऐसे रिसाइकल भी नहीं होते और जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली मेड है। तो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना एज टूरिस्ट कि हम लोग गंदगी कहीं नहीं करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस में और बनाओ तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और जो नए लोग आए चैनल में वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तो आपको एवरी नाउ एंड देन वीडियोस देखने को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।